जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो बीएल महदोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगी। इसलिए चैनल से जुड़ें और अपने साथियों को भी चैनल शुरू करें। अभी समय न गंवाते हुए क्लास पे चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किसे किया गया है। क्वेश्चन है भाइयों, एक मिनट यार, पेन ले लेते हैं। कौन सा कलर अच्छा है? चलो येलो ले लेते हैं। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए कितना समय, कितना है भाइयों? 3 वर्ष है के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है। पुनः मतलब पहले भी रह चुके हैं। तो कौन है साथियों? ये है तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता जी। साथियों, मैं केवल आपको सही आंसर ही बताऊंगा, जिससे कि आप जब रिवाइज करोगे तो ईयरफोन के माध्यम से, तो जिससे कि आपको करेक्ट आंसर ही मिले। थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तुषार मेहता जी को नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल कब से 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2029 तक रहेगा। 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2029 तक रहेगा। तुषार मेहता का लगातार चौथा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल भाइयों? इनका चौथा कार्यकाल है। नेक्स्ट, हाल ही में FIH महिला नेशन कप 2025-26 के लिए फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता। तो FIH महिला नेशन कप 2025-26 महिला नेशन कप 2025-26 के लिए फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। FIH न्यूजीलैंड। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते थोड़ा सा। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया। कहाँ पे भाइयों? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया। भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब को हराया। कितने से हराया? 2-0 से न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अजय रहते हुए अपना दूसरा FIH महिला नेशन कप खिताब जीता। यानी कि भारत इससे पहले भी एक खिताब जीत चुका है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युगांधा 2026 पहल को सफल जन भागीदारी के लिए किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन क्या है? युगांधा 2026 पहल को सफल जन भागीदारी के लिए किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन युगांधा 2026 आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख जन योग पहल है। ये किसकी है भैया? युगांधा ये है आंध्र प्रदेश सरकार की एक जन योग पहल है। यह सम्मान आयुष विभाग को प्रदान किया गया है। इस पहल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। किसके द्वारा मिली है भाई इसको मान्यता? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वदेशी गरुड़ास्त्र 120 mm क्या है भाई? ये
गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेन मोटर सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया भाइयों? गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेन मोटर सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? हमें उस स्थान को बताना है कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया। इसके साथ में हमने फोटो भी लगा रखी है, तो आपको इसको याद रखने में सुविधा होगी। तो इसका सही आंसर होगा बी, महू मध्य प्रदेश। क्या होगा भाइयों? महू मध्य प्रदेश। क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है साथियों? ये 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हवित्जर तोप के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए विशेष सपोर्ट पैकेज किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हवित्जर तोप, यह एक तोप है जिसका नाम है अल्ट्रा लाइट हवित्जर तोप के रखरखाव, किसके लिए? रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए, रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए विशेष सपोर्ट पैकेज किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है भाइयों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। जब क्वेश्चन रक्षा से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो अमेरिका ने M777A2 हवित्जर तोप के रखरखाव के लिए 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना भाइयों? 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो रुपए में लगभग 1920 करोड़ के सपोर्ट पैकेज की घोषणा की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही पद से किसने इस्तीफा दिया? अल्पसंख्यक मामले, तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है जॉर्ज कुरियन। क्या है? जॉर्ज कुरियन। क्या है भाइयों? जॉर्ज कुरियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वॉट्स चैंपियनशिप 2026 के पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। एशियन डबल्स स्काफ्स चैंपियनशिप, डबल्स स्काफ्स चैंपियनशिप 2026 के पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो किस भारतीय जोड़ी ने जीता है साथियों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, अभय सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार। कौन है भाई? यह अभय सिंह है और वेलवन सेंथिल कुमार। इसकी हमने फोटो भी लगा रखी है, जिससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी। में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? क्या है भाइयों? स्लोवाकिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भाइयों इसका सही आंसर होगा विश्वास बिंदु सबकाल। ऑप्शन नंबर बी। तो व्याख्या देख लेते हैं। विश्वास बिंदु सबकाल IFS 1998 बैच के ऑफिसर हैं और जिन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है भाइयों?
स्लोवाकिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी ये कहाँ रह चुके हैं? नियुक्ति से पहले वे पेरू में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। तो ये यहाँ से स्लोवाकिया में नियुक्त होने से पहले पेरू में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। तो इस तरह से ही पूछ सकता है कि इसके पहले कहाँ थे, तो वो भी हमने देख लिया। हाल ही में मेटा ने किस भारतीय फिनटेक कंपनी में 8,550 करोड़ का निवेश किया? मेटा ने भाई, किसने? मेटा ने किस भारतीय फिनटेक कंपनी में 8,550 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रेडिट। किसमें? क्रेडिट में निवेश किया भाई मेटा ने। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब क्रेडिट। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब क्रेडिट, ऐसे याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएनसीटीएडी अनटैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो भाई जहाज रिसाइकलिंग में पहला स्थान किसमें? जहाज रिसाइकलिंग में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? और ये रिपोर्ट किसने दी है? अनटैग के अनुसार। तो पहला स्थान किया है हमारे भारत ने। किसने? इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी हमने इमेज भी लगाई है, जिससे कि आपको याद रखने में बहुत ही लाभदायक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया है? क्या है भाई? स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए, किसके लिए भाई? जिले को प्रदान किया गया है स्कॉच अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या है? स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया है भाइयों? इसका सही आंसर आएगा पुंछ। क्या जाएगा भाई? पुंछ को स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर में है पुंछ। और इसने क्या काम किया भाई? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जिले को सराहा गया है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस जिले ने अच्छा कार्य किया था, इसके लिए इसको सराहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खुरसानी इमली, क्या है भाइयों? खुरसानी इमली, मांडवा इमली, जिसका नाम एक मांडवा भी है, को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये किस राज्य है भाई? इसको जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है खुरसानी इमली? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे भाइयों? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू कहाँ पे है भाई? इमली, खुरसान इमली, मांडू, खुरसान इमली कहाँ की है? मांडू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका क्षेत्रीय भाषा में बाओबाब फल भी कहा जाता है। और ये बाओबाब के पेड़ 14वीं शताब्दी में अफ्रीका से मांडू लाए गए थे। ये बाओबाब कहाँ से लाए गए थे भाई? ये 14वीं शताब्दी में अफ्रीका से लाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्षिक खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? वार्षिक खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मेला मनाया जाता है भाइयों खीर भवानी कहाँ? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी कहाँ? जम्मू कश्मीर। वैष्णो माता भी जम्मू कश्मीर में है और खीर भवानी भी जम्मू कश्मीर में है। तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर माता रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। अभी कहाँ आयोजित किया जाता है? तो माता रागन्या देवी मंदिर, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, यह मेला प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलो साथियों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ जय भीम के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।